And just one thing that I can remember when I'm here. When we are given training for armed forces in the academy, which was around 18 years ago for me, I remember the one thing that was taught to us was that always keep nation and people first, right? And when I attend functions like this, where people are working relentlessly for social service, it makes me realize that not all soldiers, or not all people who are defending the nation wear uniform, but most of them come in different forms. You don't have to wear uniform, you don't have to be of certain age, you don't have to be standing on border to protect your nation, right? But you can come in any form and add value to the nation. So thank you so much. Thank you so much. Ensuring that everybody is taken care of, even when the times are very, very tough. And it really does not matter how little or scared homes have impacted over 4,900 children, while its outreach program have supported more than 90,000 HIV-affected families and reached 10.5 lakh students through awareness initiatives. The foundation has also helped 72,000 children to continue their education. And all this has been founded by none other than Mr. Mahesh Jadhav, the man himself, who's here on stage with us today. And the organization is committed to eliminating stigma around HIV/AIDS and empowering medically challenged children to live a full life. Thank you so much, sir. Thank you for this great contribution. Thank you for making, people who are who possibly don't consider themselves. It's indeed a moment of exceptional courage, of exceptional a huge round of applause. आज प्लीज बीच में आइए आप, रियल लाइफ हीरोज, प्लीज कम इन दिस सेंटर, प्लीज कम। आप सबसे इन सबसे हमारी परिचय इनफैक्ट कल से हो रही है। कल से हमारी बहुत बातचीत हुई, हम लोगों ने पॉडकास्ट शूट किया। उसका मकसद ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके काम को इनके वर्क को रीच दे सकें, ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। और हर मोमेंट जब इनसे हमारी बात हो रही थी, उस वक्त लग रहा था कि एक शरीर में गर्म खून दौड़ रहा है कि सच में अभी हमारे देश में ज़रूरत है हर नौजवान को अब कहीं ना कहीं बीड़ा उठाए कि हाँ, अब हर कुछ हमको खुद करना है। समाज को सुधारना है तो हम किसी और की तरफ ना देखें, हम खुद करें। और ये यकीन मानिए, यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो 70 साल, 75 साल और 50 साल, 60 साल, और इन सब ने काम शुरू किया जब वो अपने 20s में थे। ये बहुत मेरे को अच्छा लगा जब इनके साथ हमारा इंटरव्यू हो रहा था। ये सोशल फेयर प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने रियल लाइफ हीरोज को सेलिब्रेट करें, इसलिए भी कि हम इनके काम से अपनी नई जेनरेशन को प्रेरित करें और उनको ये बताएं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम अपने करियर के साथ साथ तुम सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करो। तुम कोई एक बीड़ा लो जिसको कि तुम सुधार सको और कोशिश करते रहो। जरूरी नहीं है कि तुमको सफलता एक दिन में मिले, हो सकता है ये 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 10 साल लगे, पर तुम्हारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। ये जरूरी है और सोशल फेयर का विजन भी यही है। आज हम लोग अपना 4th एडिशन में हैं सोशल फेयर के। पहला 3 एडिशन हमारा कोलकाता में हुआ। ये लगा कि शायद देश के एक कोने में है, तो क्यों ना हम लोकल से ग्लोबल हो, और ये विजन लेकर के हम दिल्ली आए ताकि हम और भी लोगों को जोड़ सकें। और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास 7 अलग स्टेट से लोग जुड़े हैं, सब साथ में खड़े हैं। और साबरी हेल्पेज के साथ
300 से ज्यादा संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हम मिल के काम कर रहे हैं, और आज से नहीं बहुत वर्षों से, और अब आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। सो उम्मीद है कि हम लोग मिल के एक बदलाव लाएंगे, जैसा आप कर रहे हैं हम भी आपके साथ जुड़ के कुछ कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ी का कान पकड़ के इस काम में लाए कि अब आना है, अब नहीं, अब सफलता सिर्फ ये नहीं, ये गिर गया, अब सफलता सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है, अब सफलता ये भी होनी चाहिए कि तुमने अपने अगल बगल क्या सुधार किया। सो उम्मीद है आप सब भी इससे अग्री करेंगे। सो ऐसा है कि संस्कृति 21 साल की है और बहुत खुशी हुई कि ये बच्ची जब 16-17 साल की थी तब से इसने काम शुरू किया और अपने अगल बगल ही देख करके और पढ़ाई के साथ साथ इसने अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में डेवलपमेंट के काम में लगी रही। और आरती, 17 साल के उस युवक की बात करो जो 3 बच्चों को लेकर आया था घर पे अडॉप्ट करने के लिए। एकदम अजीत सिंह जी, जो 17 साल की उम्र में, भला कौन सोचता है जिसको खुद को संभालने का होश नहीं, वो 3 बच्चियों को अडॉप्ट करके घर में लेकर आ गया बिना ये सोचे कि घर में माँ कान खींचेगी। ये भी नहीं सोचा। हमारे बीच एक ऐसे जर्नलिस्ट है जो गए थे इंटरव्यू लेने के लिए और उनके सामने एक ऐसी बच्ची आई, उनके सामने बच्ची आई जो एसिड अटैक सर्वाइवर थी और उनका इंटरव्यू लेते लेते उनको लगा कि अब हमको इसी में काम करना है और छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ और लग गए इसी में काम हो सकता है। बहुत कठिनाई उनकी जिंदगी में आई होगी पर वो पीछे नहीं हटे। तो हमारे पास एक से एक ऐसे उदाहरण हैं। हमारे पास महेश जी हैं जो HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और ये भी वही 20 साल की उम्र से अपने कॉलेज में थे, वो गए वहाँ इंजीनियरिंग के उसके कुछ इंटर्नशिप था शायद आपका, और वो वहाँ देखे कि 4 साल का बच्चा HIV पॉजिटिव है। ये इनको क्लिक किया कि नहीं अब हो गया, अब जो है हमको इसमें ही अपने करियर को। हमने इन सबसे एक एक करके जब पूछा तो ये पता चला कि इनका कुछ और काम नहीं, सोशल वर्क ही इनका काम है। आरती, उन पिता की भी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने अपने बेटे को कहा था कि अगर डॉक्टरी करनी है तो 2 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकोगे, अगर पैसा कमाना है तो कुछ और करना। एक बुलाओ उनको भी आगे। तो वो इनफैक्ट वो तो अब हमारे बीच रहे नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर रमन किशोर की बात कर रहे हो, तो इनकी ये कहानी नहीं, वो हमारे दूसरे जो लास्ट ईयर हमारे हम चले गए केरला के वो डॉक्टर थे, ऑफ कोर्स डॉक्टर रमन किशोर जानते होंगे। सबकी एक कहानी, जैसे यहाँ हमारे बीच तरुण जी हैं, तरुण जी ने भी अजीब तरीके से जहाँ पे औरतें झिझकती हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, सेक्सुअल प्रोटेक्शन पे बात करने का, ये बेहिचक जाके गांव में बात कर रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ नैपकिन लेने भी बच्चियां दुकान पे नहीं जाती, लेकिन वो वहां जाकर के सबको एडुकेट कर रहे हैं। तो ये है रियल लाइफ हीरोज। पेड़ लगा रहे हैं, एक पैड के लिए एक पेड़ लगा रहे हैं। और एक पैड, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि हर पैड, जो एक पैड आप यूज कर रहे हो 1 महीने में, उसके साथ आप एक पेड़ लगाओ। सो दैट जब ये बातें हुई कि यहाँ पैड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स ये सच भी है, कहीं ना कहीं 200-300 साल लग जाता है डिस्पोज होने में, बट इन्होंने शुरू कर दिया कि ठीक है चलो जब ये मुद्दा है तो ऐसा क्यों ना करें कि हम पेड़ भी लगाएं। तो बहुत सल्यूट टू ऑल ऑफ यू, सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। और गिरधर जी की बात तुमने नहीं की जिन्होंने कहा कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, जब उन्होंने 84 में उन्होंने कहा कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मेरे माँ बाप को मैं नहीं देख पाऊंगा, आया रखनी पड़ेगी। करेक्ट। और आज इनके पास कितने माँ बाप? हजारों। जिन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया रास्ते में, गिरधर उन्होंने माँ बाप अडॉप्ट कर लिए। ये जब पॉडकास्ट में बात कर रहे थे तो हम लोग सब कैमरे के पीछे रो रहे थे।